जीरो से हीरो बन जा रहा है और आदमी हीरो से जीरो बना दिया जा रहा है। यहाँ सब हीरो का खेल है। कुकर्मी नीतीश कुमार के बदले शर्मिंदगी फेल करेंगे वो 5 साल के लिए, हम जीवन भर के लिए। हम बिहारी हैं, हम बिहारी रहेंगे और हमें अभिमान है, हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित होते हैं। बैकडोर से उनको एंट्री लेना है, इसलिए सफल अभ्यर्थी है उसको पीछे रखना चाहते हैं। और जो रूबी राय जो 15-16 का देखे थे ना, इंटर पास की थी, वैसे रूबी राय, हजारों रूबी राय पड़े हुए हैं, उसको टीचर बनाने का ठेका ले रखा है नीतीश कुमार की सरकार। सरकार के सामने हाथ जोड़ने के लिए जनता दरबार में गए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी इस तरह का एक्टिव जो स्टेप्स है हम लोगों के भविष्य के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए, जो आज रोड पे उतर गए हैं अपना पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ करके, उनके लिए कोई भी एक्टिव स्टेप अब सरकार हम लोगों के लिए नहीं ले रही है। शिक्षा मंत्री जी उसके बावजूद भी उनके जो सेंटेंस है, जो भी वो कोट करते हैं हम लोगों के लिए, जिसपे कि हम लोग का फ्यूचर डिपेंड करता है, उसका मीनिंग हर वीक चेंज करता है। एडवर्टीजमेंट में कुछ था, रिजल्ट में कुछ आया, मेरिट में कुछ आया, और आज न्यूजन तक बात घसीट के उन्होंने पहुंचा दी। 12 मार्च को रिजल्ट आया था तो उस दिन यकीन था कि ठीक है, हम लोग जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं सबको जॉब मिलेगी। लेकिन 21 जून के बाद सब कुछ बदल गया और शिक्षा मंत्री अपने बयान पे भी कायम नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है, इसको मतलब आप टीचर के लिए एलिजिबल है, आपका सर्टिफिकेट इतने लाइफ टाइम का दे। सर फिर कब तक वेट करेंगे? लाठियां तो नो डाउट खाना ही पड़ेगा। घर में भूखे मरने से बेहतर है रोड पे सरकार के हाथों ही पीट के मर जाए। अब चलाना सरकार की ट्रेंड बन चुकी है। अब ये तो हमारी जो जेन्युइन डिमांड है वो पूरा नहीं कर पाते हैं। अब जेन्युइन डिमांड अगर कोई पूरा नहीं इंसान करेगा तो क्या करेगा? दबाना चाहेगा। दबाने का इनके पास क्या है? प्रशासन है, और हमें मार मार के दबाना चाहते हैं। लेकिन आज के युवाओं में इतना युवाओं को भी कमजोर नहीं है कि हम सरकार की ये मंशा समझ नहीं पाते हैं और हम उनसे दब जाएंगे। कभी भी नहीं दबेंगे और हम लोगों एक महा आंदोलन का आयोजन अब और करेंगे। आंकड़ों का अगर आप क्रोनोलॉजी जब देखिएगा, जिस दिन से रिजल्ट आया तब से लेकर के अब तक क्वालिफाइड छात्रों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। भगवान जाने सरकार और विभाग इस आंकड़े को और कहां तक ले जाएगा। 24,599 से खेल स्टार्ट हुआ था, आज 80,000 तक चला गया। प्रतियोगिता परीक्षा दे करके आए, घास छील करके नहीं, जो उनके लाठी डंडा से डर जाएंगे। आने दीजिए 25, क्या स्थिति होती है उनकी वो देख लेंगे। और ये हमारे जो शिक्षा मंत्री बोलते हैं ना कि तुम हमसे पूछ करके बीएड किया था, हमसे पूछ करके बीपीएड किया था, क्या जनताओं से आप पूछ करके आपको शिक्षा मंत्री बनाया गया है? ये कितना शर्मिंदगी की बात है। आप वैसे एक मर्यादित पद पे है, गरिमा है, आप उस मर्यादित पद और गरिमा की एक अहमियत को नहीं समझ रहे हैं। पिछले कई दिनों से एसटीटी अभ्यर्थी सड़कों पे हैं और अपनी मांग को लेकर, अपने न्याय को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं। लेकिन गूंगी सरकार, ये बहरी सरकार जो है, इनकी आवाजों को नहीं सुन पा रही है। एक बार फिर से एसटीटी अभ्यर्थी जो है सड़कों पर उतरे हैं। अब इन्होंने जो है महा आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। क्या कुछ ये लोग करेंगे, क्या इनकी आगे की रणनीति है, इन्हीं से लोगों से जानेंगे। सबसे पहले आपसे जानेंगे सर, क्या आगे की रणनीति है? आप लोग क्यों अभी सड़कों पर उतरे हैं? सरकार ने देखिए, अब हम लोग के सामने कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं। हम लोगों ने सारी कोशिशें कर ली, जितनी रिक्वेस्ट करना था, जो करना था। अब स्टेट ऐसा मैटर नहीं कि इसमें कोई बिंदु छुपी हुई है। सरकार भी जान रही है कि हम लोग रोड पे क्यों हैं, क्यों नहीं है। हमें बस हम लोग का जो हक है वो चाहिए, वही डिमांड है। कुछ एक्स्ट्रा सरकार से डिमांड नहीं है। हम लोगों ने सारी प्रैक्टिसेस करके देख ली है। इवन हम लोग सरकार के सामने हाथ जोड़ने के लिए जनता दरबार में गए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी इस तरह का एक्टिव जो स्टेप्स है हम लोगों के भविष्य के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए, जो आज रोड पे उतर गए हैं अपना पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ करके, उनके लिए कोई भी एक्टिव स्टेप अब सरकार हम लोगों के लिए नहीं ले रही है। अब हमारे पास आंदोलन के अलावा कोई दूसरा रास्ता दिख नहीं रहा है। कोर्ट के अलावा दूसरा रास्ता कोई दिख नहीं रहा है। अब हम लोग के सामने कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सरकार ने इतना अंधेरा कायम कर दिया हम लोगों के सामने कि अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि लीगली हम लोग आगे कैसे बढ़े। आप लोग आंदोलन करेंगे? अब यही एक रास्ता ही छोड़ा है सरकार ने। करेंगे नहीं, सरकार ने मजबूर कर दिया हम लोगों को कि हम लोग करें। लेकिन जब शिक्षा मंत्री ने कहा था कि जितने भी क्वालिफाइड हैं कैंडिडेट हैं सबको नौकरी मिलेगी, फिर आप लोगों को विश्वास नहीं है क्या? शिक्षा मंत्री जी के बात पे अब क्या लगता है कि आपको विश्वास किया जाना चाहिए? जिस दिन से 2019 का जो एडवर्टीजमेंट आया तब से उनका स्टेटमेंट कितने तरीके से बदला है। इतने बड़े पोस्ट पे सर हैं आदरणीय शिक्षा मंत्री जी, उसके बावजूद भी उनके जो सेंटेंस है, जो भी वो कोट करते हैं हम लोगों के लिए, जिसपे कि हम लोग का फ्यूचर डिपेंड करता है, उसका मीनिंग हर वीक चेंज करता है। एडवर्टीजमेंट में कुछ था, रिजल्ट में कुछ आया, मेरिट में कुछ आया, और आज न्यूजन तक बात घसीट के उन्होंने पहुंचा दी। सर पूछ के तो नहीं पढ़े थे, लेकिन एडवर्टीजमेंट देख करके पढ़े लिखे हैं, देख करके फॉर्म भरे थे और वो देख करके एग्जाम देने के लिए आए थे।
चलिए, आपको विश्वास है क्या शिक्षा मंत्री पे? उन्होंने कहा था जो जितने भी क्वालिफाइड हैं सबको नौकरी मिलेगी, लेकिन आपको फिर भी विश्वास नहीं है? सर, जब 12 मार्च को रिजल्ट आया था तो उस दिन यकीन था कि ठीक है, हम लोग जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं सबको जॉब मिलेगी। लेकिन 21 जून के बाद सब कुछ बदल गया और शिक्षा मंत्री अपने बयान पे भी कायम नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है, इसको एक मतलब आप टीचर के लिए एलिजिबल है, आपका सर्टिफिकेट इतने लाइफ टाइम का दे। सर, फिर कब तक वेट करेंगे? एक हर चीज की एक वो होती है, मतलब हम ज्यादा वेट नहीं कर सकते। हमें सिर्फ जो हमने नोटिफिकेशन दे के एग्जाम दिया था, हमें बस अपने नोटिफिकेशन पे ही जाना है सर। हमें नोटिफिकेशन के थ्रू हमारा जॉब दे दो, बस हमें कुछ नहीं चाहिए सर आपको उन लोगों से। लाठियां तो नो डाउट खाना ही पड़ेगा। घर में भूखे मरने से बेहतर है रोड पे सरकार के हाथों ही पीट के मर जाए। तो लाठी चलाने का अलग जोड़ा गया क्या? अब जोड़ा गया क्या गया, सरकार क्या चाहती है? नौकरी देना चाहती है, पीट पीट के मारना चाहती है? ये तो आप सबके सामने किसी से छुपा हुआ नहीं है। लाठी चलाना सरकार की ट्रेंड बन चुकी है। अब ये तो हमारी जो जेन्युइन डिमांड है वो पूरा नहीं कर पाते हैं। अब जेन्युइन डिमांड अगर कोई पूरा नहीं इंसान करेगा तो क्या करेगा? दबाना चाहेगा। दबाने का इनके पास क्या है? प्रशासन है। हम लोग जबकि शांतिपूर्वक हर एक चीज का एक प्रतिनिधिमंडल को हम लोग 4-5 जन हम लोग प्रतिनिधि करते हुए हमारे कैंडिडेट का हम लोग बात करना चाहते हैं शिक्षा मंत्री सर से, सीएम सर से और संजय सर से, सभी से, लेकिन ये वो भी नहीं करने देते और हमें मार मार के दबाना चाहते हैं। लेकिन आज के युवाओं में इतना युवाओं को भी कमजोर नहीं है कि हम सरकार की ये मंशा समझ नहीं पाते हैं और हम उनसे दब जाएंगे, कभी भी नहीं दबेंगे। और हम लोग एक महा आंदोलन का आयोजन अब और करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसके वो हम लोग को मारे हैं डंडा से तो हम लोग इस चीज से डर गए, नहीं, कभी भी नहीं। हम लोगों ने सरकार को टाइम दिया था कि आप मेरे से टाइम ले लो 15 दिन 20 दिन, इस बीच में अगर आप हम लोग के फेवर में कुछ करना चाहते हो तो बिल्कुल कर दो, आप नहीं तो फिर हम लोगों को मजबूरन तो रोड पे उतरना ही पड़ेगा। और इस बार हम ST नहीं, पूरे बिहार के कैंडिडेट से, पूरे बिहार के बेरोजगार युवाओं से वो आह्वान करते हैं कि आप सब एकजुट होकर हम सरकार के अगेंस्ट एक जन आंदोलन, महा आंदोलन का आगाज करेंगे और हम अपनी डिमांड को सरकार तक रखने का प्रयास करेंगे ताकि वो हमारा बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से, और ये जल्दी होने वाला है हमारा। जब शिक्षा विभाग में लाखों वैकेंसियां खाली है मैम, फिर शिक्षा विभाग ऐसा नाटक क्यों कर रहा है जो अभी भर्ती नहीं कर पा रही है? बैकडोर से उनको एंट्री लेना है, इसलिए सफल अभ्यर्थी है उसको पीछे रखना चाहते हैं। और जो रूबी राय जो 15-16 का देखे थे ना, इंटर पास की थी, वैसे रूबी राय, हजारों रूबी राय पड़े हुए हैं, उसको टीचर बनाने का ठेका ले रखा है नीतीश कुमार की सरकार। आप ये बोल रहे हो बैकडोर से एंट्री होती है? हाँ, हर एक विभाग में बैकडोर की एंट्री नीतीश सरकार में है, हर एक विभाग में। आंकड़ों का खेल देख लीजिए, जीरो से हीरो बन जा रहा है और आदमी हीरो से जीरो बना दिया जा रहा है। यहाँ सब हीरो का खेल है। तो इतना पढ़ने के बाद जब नौकरी नहीं मिलती है और बिहार में पैदा होने के बाद गर्व महसूस होता है या फिर शर्म महसूस होता है? हमें गर्व आज भी, हम एक कुकर्मी नीतीश कुमार के बदले शर्मिंदगी फेल करेंगे। वो 5 साल के लिए, हम जीवन भर के लिए। हम बिहारी हैं, हम बिहारी रहेंगे और हमें अभिमान है, हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित होते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। क्या बोल रहे थे सर, आप कुछ बोल रहे थे? बोल रहे थे, आप कह रहे थे कि बैकडोर से एंट्री हुई है नहीं हुई है, इस बात पे जो आप बोल रहे थे उसमें मैं बोलूंगा। आंकड़ों का अगर आप क्रोनोलॉजी जब देखिएगा, जिस दिन से रिजल्ट आया तब से लेकर के अब तक क्वालिफाइड छात्रों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। भगवान जाने सरकार और विभाग इस आंकड़े को और कहां तक ले जाएगा। 24,599 से खेल स्टार्ट हुआ था, आज 80,000 तक चला गया। अब पता नहीं आगे 1.25 लाख जाएगा या फिर नंबर ऑफ कैंडिडेट जो उपस्थित हुए थे उससे भी। लोग प्रतियोगिता परीक्षा दे करके आए हैं, घास छील करके नहीं, जो उनके लाठी डंडा से डर जाएंगे। आने दीजिए 25, क्या स्थिति होती है उनकी वो देख लेंगे। और 25 क्या, पंचायत चुनाव में वो मुँहे भरे गिरेंगे। हम लोग कहीं भी उनको वोट नहीं पड़ने जाए, वोट देने नहीं देंगे। हर एक बूथ को हम लोग कैप्चर करेंगे। मैं बताना चाहता हूँ, इतिहास गवाह है कि हमारे इतिहास में एक व्यक्ति थे जिनका सर भी कट गया था, धड़ उनके लिए लड़ाई लड़ा था। वो जितनी लाठियां मारेंगे बर्दाश्त करेंगे। और जो गलत व्यक्ति होता है, या तो फिर वो ऊंची आवाज में सामने वाले को दबाना चाहता है या लाठी मार करके, लाठी दिखा करके, धमका करके दबाना चाहता है। और ये हमारे जो शिक्षा मंत्री बोलते हैं ना कि तुम हमसे पूछ करके बीएड किया था, हमसे पूछ करके बीपीएड किया था, क्या जनताओं से आप पूछ करके आपको शिक्षा मंत्री बनाया गया है? ये कितना शर्मिंदगी की बात है। आप वैसे एक मर्यादित पद पे है, गरिमा है, आप उस मर्यादित पद और गरिमा की एक अहमियत को नहीं समझ रहे हैं और कहते हैं कि गुमराह हमें कौन करेगा? क्या हमारे सामने, हमारे अंदर में वो सोचने की क्षमता नहीं है? एकदम क्षमता है। वही अगर आज हम राजनीति में उतर जाए तो हम बहुत ज्ञानी हो गए हैं। यही उनको सोचना चाहिए, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि ये बेहुदेपन जैसे वो
समझ रहे कुछ बोल रहे थे आप। सर थोड़ी देर पहले आपने हमसे क्वेश्चन पूछा था कि सरकार शिक्षा मंत्री ने हमसे पूछा कि आप हमसे पूछ के पढ़ाई किए थे। उन्होंने बोला था सर तो ये हमारा संविधान में मौलिक अधिकार मिला है शिक्षा का, ये हम किसी से पूछने का थोड़ी हमें अधिकार मिला, एक समय तो मैं फंडामेंटल राइट्स है मेरा है। रही बात रोजगार की, हमने अपनी क्वालिटी को साबित किया है, अपने क्वालिफिकेशन को साबित किया है, इनका एग्जाम मैंने क्वालिफाई किया है, जो कि पहला रिजल्ट आया था। चलो शिक्षा मंत्री एक माननीय बहुत बड़ी पोस्ट होती है, उस पर जाके आप जो बोलते हो उसकी हर एक बातों की वैल्यू होती है। जैसे कि आपने हमारे वही मैम ने बताया कुछ देर पहले कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी साहब, उन्होंने बोला था कि नवंबर में बोला था कि आज से नोटबंदी बंद हो जाएगी, नोट बंद हो जाएगी। जो शिक्षक देश का भविष्य तय करते हैं उन शिक्षकों पर आखिरकार लाठीचार्ज क्यों, और क्या लगता है जो सरकार कब तक जुल्म करती रहेगी शिक्षकों पर? हम लोग हटेंगे नहीं, हम लोग डटे रहेंगे। डू एंड डाई, आर पार की लड़ाई हम लोग को करना है, और नहीं तो राज्यपाल को हम लोग लेटर लिखेंगे और ये मरने का आश्वासन देंगे। बिल्कुल सर, ये हम लाठी चार्ज करा रहे हैं, कोई बात नहीं सर, हम लाठी खा लेंगे क्योंकि हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हमें नौकरी चाहिए, हमें उनके लिए मतलब हमें और किसी चीज से मतलब नहीं है, तो हमें लाठी अगर वो देंगे तो हम आराम से खा लेंगे, कोई बात सड़कों पर डटे रहेंगे। हाँ बिल्कुल सर। चलिए बताइए। हाँ बताइए। देखिए सरकार को अब जो ऑप्शन उठाना है, ये हमारे हक की लड़ाई है, हमारे फ्यूचर की लड़ाई है। इसी चीज के लिए हमने अपने जीवन का 27 साल 28 साल जो भी स्टडी से जुड़े हुए हैं उन्होंने दिया। ये हमारी तपस्या है, और तपस्या का रिजल्ट परिणाम ही रिजल्ट है स्टेट 2019। और इसके लिए ऐसा नहीं कि रात को उठ करके हमने एग्जाम दिया था और एग्जाम निकल गया। इसके लिए हमने एक सर्टेन टाइम दिया, जिंदगी का प्रिपरेशन किया, तब जाकर के हम क्वालिफाइड हुए। उसके बाद सरकार इस शिक्षा के मुद्दे को और नौकरी के मुद्दे को भी राजनीतिकृत कर दिया है, राजनीति में उतार दिया, और हम लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो ये खेला हम लोग लिटरेट पर्सन है, ये खेला हम लोग होने नहीं देंगे। अपने हक के लिए लड़ना, वी आर नॉट क्रिमिनल्स, हम क्रिमिनल नहीं है, लेकिन अपने हक के लिए लड़ेंगे, लास्ट दम तक करेंगे। कोरोना में ऐसे भी जान जा रही है सभी की, घर में बिना नौकरी के ऐसे भी मरेंगे, चाहे सरकार लाठी। जो शिक्षक देश का भविष्य तय करते हैं उन पर लाठीचार्ज क्यों, आपका क्या कहना है? सर लाठी तो खाना हमारा लगता है जैसे नसीब हो गया है। बिहार में पैदा होना, उसके बाद जॉब के लिए इतना स्ट्रगल करना, पढ़ाई करना, उसके बाद लाठी खाना, ये हमारे नीतीश सरकार हम लोगों के पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़े हैं। लाठी मारने से उनसे हम डरेंगे नहीं, लाठी वो हमें रोड पे मार के भगा सकते हैं, वो लाठी के थ्रू हम लोगों का बात जवाब नहीं दे सकते हैं। प्रतिनिधिमंडल जो हमारी बात रखना चाहती है वो नहीं कर सकते हैं, ये तो हम समझ सकते हैं, लेकिन न्यायालय में उनको लाठी नहीं, उनको यहाँ पे प्रूफ देना पड़ेगा। जब हम नोटिफिकेशन के अनुसार हम जब केस कर चुके हैं तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा, वो प्रूफ देना पड़ेगा उनको। ये लाठी और न्यायालय लाठी नहीं समझती है, प्रूफ की बात समझती है, तो इनका तो वो जवाब देना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं तो ऐसे आना पड़ेगा। नहीं, नियुक्ति चाहिए। नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा हुआ है ये पात्रता कम प्रतियोगिता परीक्षा है, और उतने ही अभ्यर्थी पास करेंगे जितने की सीट वैकेंट है। कोई भी पात्रता परीक्षा सीट वैकेंट करके नहीं निकाला जाता, इसमें पहले ही सीट वैकेंट था, इसलिए हम लोग अपने बात पे अड़े रहेंगे। आगे मंत्री जी जो कर ले, मंत्री जी को मन है डेली लाठी चलवाने का, घर से निकाल के STT अभ्यर्थी को लाठी चलवाए। हम लोग लाठी खाने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग नियोजन में नहीं जाएंगे, हमें नियुक्ति चाहिए। चलिए, ये STT अभ्यर्थी थे और लगातार अपनी मांग को लेकर सड़कों पे हैं, और अब जो है STT अभ्यर्थियों ने महा आंदोलन का ऐलान कर दिया है और कहा है कि अगर इनकी नौकरी पक्की नहीं होती है, अगर इनको न्याय नहीं मिलता है, तो ये लोग बहुत जल्द सड़कों पर उतरकर महा आंदोलन करेंगे। तो अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या कुछ जवाब आता है, क्योंकि ये लोग जो है लगातार विपक्ष से भी हैं, तेजस्वी यादव से भी लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कहीं से भी कोई इनके पास कोई जवाब नहीं आ पा रहा है।